नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा पावर पॉइंट का टॉपिक रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी भी क्लासेज रहेगी उसमें अपने पावर पॉइंट पढ़ेंगे। जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर और जुड़ जाइएगा दोस्तों क्लास के साथ। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इन जितनी भी जो क्लासेज हो रही है इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन लाइव कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन। इन दोनों की अगर बात करें, टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, ये किस किस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? चाहे आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार के लिए जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस के लिए जा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं, इन सब के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, ये अंतिम मौका है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो जुलाई में पेपर था इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग एग्जाम थे। तो अगर आप भी आज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 23 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है, ऑफलाइन जो बैच चल रहा है उसी को लाइव बैच किया गया है, तो आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। दूसरा, ये रिकॉर्डेड क्लास होती तो फिर मैं आपको बोलता, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक साथ आपको मिल जाती है और उसको कवर कर पाना मुश्किल होता है। इसमें क्या है, रोजाना की क्लास होती है सुबह 7 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको वहां वीडियो भी मिल जाएंगे। एक राजस्थान पटवार की अगर कोई साथी तैयारी करना चाहता है तो राजस्थान पटवार के लिए ओनली कंप्यूटर विषय का लाइव बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है 10 तारीख से, वहां भी विजिट कर सकते हैं। ये राजस्थान पुलिस का जो ये राजस्थान पटवार का 10 जून से बैच प्रारंभ हो गया। आज ये डाउनलोड कर सकते हैं भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को। एक जानकारी कि दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस के लिए हमने कंप्यूटर पढ़ना है तो हम कहां से पढ़ें, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी बैच क्या है दोस्तों, लाइव है। जो भी मैंने बैच बताए ये सारे के सारे क्या है, लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है नहीं है। तो लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी बैच के वगैरह बारे में। आज अपन बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में। चलिए दोस्तों, पावर पॉइंट की बात करते हैं। क्या होता है पावर पॉइंट में, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एमएस है पावर पॉइंट। एमएस है पावर पॉइंट। अब अगर दोस्तों देखा जाए एमएस पावर पॉइंट की, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, एमएस है पावर पॉइंट। आप सब जानते हैं एमएस का मतलब क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो ये कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। इसकी जो स्थापना की थी व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की, बिल गेट्स ने। और किसके साथ मिलकर की, तो आप बता सकते हैं पॉल एलन के साथ मिलकर की। आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहां है, तो आप बता देना रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, तो आप बता देना सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, सत्य नडेला, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सत्य नडेला है। वापस देखिएगा, हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो है हमारे सिलेबस में एमएस पावर पॉइंट है। एमएस पावर पॉइंट का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, उसी का एक प्रोग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। जब एमएस पावर पॉइंट को क्या किया गया था दोस्तों, रिलीज किया गया था, तो इसका अगर आपसे पूछे इनिशियल नेम, पावर पॉइंट का इनिशियल नेम क्या था, अच्छा सवाल है, पूछा भी गया है। जब पावर पॉइंट को रिलीज किया गया था तो इसका नाम पावर पॉइंट न होकर क्या था, प्रेजेंटर था। क्या नाम था, प्रेजेंटर था। अगर आपसे ये पूछ ले कि एप्पल कंपनी का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्पल कंपनी का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पूछे तो आप बता देना की नोट है।
कौन सा है? की नोट है। तो एप्पल कंपनी का पावर पॉइंट है वो किस नाम से है? की नोट के नाम से है। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है पावर पॉइंट है। ये शायद मैंने आपको पहले बताया या नहीं बताया, दोनों कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एमएस। और एक कंपनी जो दोस्तों हमारे पास है वो कौन सी है? एप्पल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना अभी आपको मैंने बताई है कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975। और एप्पल कंपनी की जो स्थापना हुई ये हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1976 को। 1 अप्रैल 1976। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। और कौन है? पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन है। एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स है। स्टीव वोजनियक है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वैन। रोनाल्ड वैन है। अभी अपनों ने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? रेडमंड, वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। और अगर पूछे किसका? एप्पल कंपनी का हेड ऑफिस कहां है तो आप बता देना कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। एप्पल कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अभी बात की अपनों ने, सीईओ कौन है? सत्य नडेला। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है दोस्तों। ये तो थी इन कंपनीज की बात। अब देखिए एप्पल कंपनी भी सॉफ्टवेयर बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन अपने बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास किस नाम से है? एक है, बहुत सारे बनाती है लेकिन इसमें से एक बात करें एमएस ऑफिस। वही अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल का किस नाम से है दोस्तों? आई वर्क के नाम से है। एप्पल का किस नाम से है? आई वर्क के नाम से। यानी कि पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एमएस ऑफिस। तो इधर क्या है? आई वर्क है। इधर में आगे अगर और बात करें तो इसमें इस वाला पार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, इसमें तो क्या है? एमएस वर्ड है। एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल कंपनी का क्या है? पेजेज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इधर क्या है? एमएस एक्सेल है। और इधर बात करें तो क्या है? नंबर्स है। अगर इस कंपनी की बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो यहां क्या है? पावर पॉइंट है। और इधर अगर बात करें तो की नोट है। क्या है? की नोट है। क्लियर होगी बात? तो यहां जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस के नाम से चल रहा है, इधर आई वर्क के नाम से। यहां पर एमएस वर्ड नाम दे रखा है, इधर पेजेस दे रखा है, इधर एक्सेल है, इधर नंबर्स है, इधर पावर पॉइंट है और इधर क्या है? की नोट है। ये तो बेसिक जानकारी थी दोस्तों आज की क्लास के बारे में। तो एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। हमारा जो सिलेबस है जनरली इसमें सब जगह एमएस पावर पॉइंट यानी कि एमएस ऑफिस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने पढ़ेंगे तो किसको? एमएस पावर पॉइंट को। लेकिन फिर भी मैंने बेसिक बात बता दी थी। ये सवाल अच्छा है कि पावर पॉइंट जब रिलीज किया गया था तो इनिशियल नेम क्या था? प्रेजेंटर। और एप्पल कंपनी का पावर पॉइंट किस नाम से है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कीनोट। या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्पल कंपनी का किस नाम से है? तो कीनोट के नाम से है। उसके बाद मैंने अपने इन कंपनियों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको और बता दिया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर पावर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला ही सवाल बनता है कि पावर पॉइंट को अगर आपने कहां से चलाना हो? कंप्यूटर के रन मेन्यू से चलाना हो। कहां से चलाना हो? रन मेन्यू से चलाना हो तो क्या लिखते हैं? पावर PNT। पावर PNT लिख दो, चाहे आप लिख दो पावर PNT.exe। पावर PNT लिख दो, चाहे आप क्या लिख सकते हो? पावर PNT.exe लिख सकते हो। पावर पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो पावर पॉइंट में
जो पेज होते हैं इन पेज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट की दोस्तों जो फाइल होती है वो क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन कहलाती है। पावर पॉइंट की फाइल क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन कहलाती है। पावर पॉइंट की अगर बात करें तो पावर पॉइंट की जो भी फाइल होती है उसका अगर आपसे पूछे क्या एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप सब जानते हैं पीपीटी होता है और डॉट PPTX होता है। पीपीटी और डॉट PPTX होता है। ये कौन कौन से वर्जन के हैं, सन 1997 से लेकर सन 1997, 2000 वर्जन और 2003 के लिए। अगर बात करें ये किसके लिए है, तो वर्जन आया 2003 के बाद 7 आ गया, 2010 आ गया, 2013 आ गया, 2016 आ गया, 2019 आ गया, 2021 आ गया। जो 2021 है ये कब रिलीज हुआ था, 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को 21 वर्जन रिलीज हुआ। तो पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाना हो तो पावर PNT। अगर आपसे ये पूछे कि रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है, रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है, तो आप बता देना विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है, विंडो प्लस आर। विंडो की होती है ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में, उसकी को हम विंडो की बोलते हैं। उसके साथ अगर आर प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या है, रन मेन्यू। अगर रन मेन्यू में पावर PNT लिख देते हैं दोस्तों तो पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। पावर PNT लिख दो, चाहे आप पावर PNT.exe लिख दो। पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। फाइल क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन कहलाती है। और एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt या .pptx होता है। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन होता क्या है, ग्रुप्स ऑफ स्लाइड। ग्रुप्स ऑफ स्लाइड को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सिंगल सिंगल हो तो हम स्लाइड बोल सकते हैं, और स्लाइड का अगर कोई ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ क्या होती है, स्लाइड। और पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो क्या होता है, स्लाइड होता है। तो पावर पॉइंट का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसलिए जब पावर पॉइंट रिलीज हुआ था तो इसका इनिशियल नेम क्या था, इनिशियल नेम अभी आप सबको मैंने बताया है क्या था, प्रेजेंटर। क्या था, प्रेजेंटर। हो गया क्लियर। तो पावर पॉइंट का इनिशियल नेम क्या है, प्रेजेंटर है दोस्तों। तो ये जानकारी थी पावर पॉइंट के बेसिक पार्ट के बारे में। अब ध्यान देना, जैसे ही आप रन मेन्यू में पावर PNT लिखते हैं तो आपके सामने पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से होता है, इसके आगे की जानकारी अब अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन होती है पावर पॉइंट के अंदर। ये देखिएगा, जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की क्या होती है, एक स्क्रीन ओपन होती है। यहां पर हमारे पास एक बॉक्स होता है और यहां पर हमारे पास एक बॉक्स होता है। ये हमारे पास पावर पॉइंट, मैं 2021 की बात कर रहा हूं दोस्तों। पुराने वर्जन में, बहुत सारे वर्जन में चेंज भी है, तो केवल हम बात करते हैं किसकी, 2021 की बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं लेआउट। इसको हम क्या कहते हैं, लेआउट। पावर पॉइंट का अगर डिफॉल्ट लेआउट पूछे तो कौन सा है, टाइटल स्लाइड होता है। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, टाइटल स्लाइड। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो जो चीज आपको दिखाई देती है वो कौन से लेआउट में होती है, टाइटल स्लाइड। क्या सर इसके अलावा भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होता है, ओनली हेडर स्लाइड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें। लेकिन अपने पास जो है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, टाइटल स्लाइड है। अब इस पूरे टाइटल स्लाइड के अपने विस्तार से अपने चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो पावर पॉइंट को जब आप स्टार्ट करते हैं तो पावर पॉइंट के इस वाले पार्ट में एक स्लाइड होती है। तो हमें एक पता चला कि बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड की संख्या कितनी होती है, एक होती है। लेकिन इस पार्ट को हम कहते क्या है, ये पार्ट हमारा कहलाता है दोस्तों नेविगेशन पेन। क्या कहलाता है, नेविगेशन पेन।
पावर पॉइंट का जो लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है वो क्या कहलाता है, नेविगेशन पेन। और इस एरिया को मैं 2021 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2007-10 की बात नहीं कर रहा, केवल 2021, क्योंकि सीटी की बात करें ना तो उसमें 2019 के सवाल पूछे गए थे, इसीलिए मैंने पावर पॉइंट स्टार्ट किया है, क्योंकि 2021 में जो जो चेंजेज है वो अपने को पता चले कि कौन कौन से चेंज है और किस तरीके से है। अब अगर बात करें टाइटल स्लाइड, तो बाय डिफॉल्ट अब जो पढ़ रहे हैं 2021 के बारे में, इस एरिया को हम कहते हैं दोस्तों, ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन। क्या कहते हैं, स्लाइड पेन। अगर आपसे पूछे कि नेविगेशन पेन का काम क्या है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है, नेविगेशन पेन से टोटल नंबर ऑफ स्लाइड, नंबर ऑफ स्लाइड, यानी कि अभी स्लाइड की संख्या कितनी है, 1 है। तो आप नेविगेशन पेन में अगर आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देना 1। जैसे ही आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगी, सेकंड स्लाइड आ जाएगी, थर्ड स्लाइड आ जाएगी, फोर्थ स्लाइड आ जाएगी। अब सवाल आ गया कि नई स्लाइड कहां इंसर्ट होती है। जो स्लाइड आपकी पहले से इंसर्ट है जस्ट उसके क्या आती है, बाद में आती है। लेकिन अगर आप चाहें कि किसी स्लाइड के बीच में स्लाइड लेना चाहते हैं तो उस स्लाइड को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है जस्ट उसके क्या आ जाएगी, बाद में नई स्लाइड आ जाएगी। दोस्तों ये अपने है स्लाइड इंसर्ट करने का। बाय डिफॉल्ट तो नई स्लाइड हमेशा ही जितनी स्लाइड आपके पास है सबसे लास्ट स्लाइड के बाद आती है, लेकिन मैंने स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट किया हुआ है और न्यू स्लाइड इंसर्ट करूंगा तो 3 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, एक नई स्लाइड आ जाएगी। हो गया क्लियर। अब अपने पास देखिए कि लेआउट हमारा क्या है, टाइटल स्लाइड है। इस वाले पार्ट को हम नेविगेशन पेन कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्लाइड पेन। दोस्तों स्लाइड पेन का काम क्या होता है, इस स्लाइड पेन में हम स्लाइड क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इस पेन में हम स्लाइड क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और उधर हमारे पास क्या होती है, अपने को पता लगता है कि हमारे पावर पॉइंट में, हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड की संख्या कितनी है। ये जानकारी कहां से मिलती है, नेविगेशन पेन से मिलती है। अब ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स होता है इसके अंदर होता है एड टाइटल, एड टाइटल। और इस वाले बॉक्स में क्या होता है दोस्तों, एड सब टाइटल, एड टाइटल और एड सब टाइटल। अब जब भी आप इस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो इसके पीछे लिखा होता है एड टाइटल और इसके पीछे लिखा होता है एड सब टाइटल, यानी कि दोनों जो बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स की बात करें तो ऊपर वाले में क्या लिखा होता है, एड टाइटल, और नीचे वाले में एड सब टाइटल। ये जो दोनों एड टाइटल और सब टाइटल जो नाम लिखे गए हैं इनको तो हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, ताकि आपको पता रहे कि हम यहाँ क्या लिखें। इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एड टाइटल, और नीचे वाले में क्या होता है, एड सब टाइटल। दूसरी बात है कि मैंने जब इस बोर्ड पे बनाया है ना इनको, तो मैंने गहरी लाइन से बनाया है, लेकिन रियल में पावर पॉइंट में ये गहरी लाइन से न होकर ये कौन से फॉर्मेट में होते हैं दोस्तों, तो याद रख लेना, डॉटेड फॉर्मेट में होते हैं। कौन से फॉर्मेट में होते हैं, डॉटेड फॉर्मेट में होते हैं, या डॉटेड इनका क्या होता है, स्टाइल होता है, या डेटल फॉर्मेट बोल सकते हैं। कैसे, जैसे ये लाइन लगी हुई है गहरी, ये गहरी लाइन में नहीं दिखते, ये कैसे दिखते हैं, सारा का सारा बॉक्स होता है वो कैसे बना होता है, डॉटेड के अंदर बना होता है। आप इसको स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, डॉटेड को आप अगर डैश करना चाहो तो भी कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, डॉटेड होता है। हो गया क्लियर। तो हमारे पास सबसे ऊपर वाला बॉक्स क्या है, एड टाइटल, और नीचे वाला क्या है, एड सब टाइटल। ये वाला पार्ट क्या होता है, नेविगेशन पेन, और ये वाला पार्ट क्या होता है, स्लाइड पेन। इस पूरे पार्ट का जो लेआउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड। तो पावर पॉइंट में जब भी आप नई स्लाइड बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे दिखता है, टाइटल स्लाइड में। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का जो सवाल है वो ये पूछा जाता है कि जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो उसका लेआउट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं टाइटल स्लाइड है। अब इसमें क्या सवाल पूछा जाता है, जब आप एड टाइटल पे दोस्तों क्लिक करते हैं, जब आप एड टाइटल पे क्लिक करते हैं तो इस एड टाइटल का एक हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक फॉन्ट होता है, और एक इस एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का क्या होता है, साइज होता है। वैसे जब सब टाइटल पे क्लिक करते हो ना, तो एक तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉन्ट होता है, और एक इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का क्या होता है, साइज होता है। जब टाइटल पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन से फॉन्ट में लिखा जाता है और कितने साइज में लिखा जाता है। सब टाइटल पे क्लिक करते हो तो कौन से फॉन्ट में लिखा जाता है और कितने साइज में लिखा जाता है। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में हमारे पास
जो टाइटल है 2021 की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, अगर आप मेरी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें दोनों चीजें दी हुई है, 2007 से लेकर 2021 तक की सारी बातें वहां बताई हुई है। अब देखिए एड टाइटल की बात करें तो यहां पर क्या होता है, फॉन्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है कैलिबरी लाइट हेडिंग, कैलिबरी लाइट हेडिंग। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी लाइट हेडिंग। और इधर अगर पूछा जाए तो कौन सा फॉन्ट होता है, कैलिबरी बॉडी फॉन्ट होता है। कौन सा होता है, कैलिबरी बॉडी होता है। अगर आपसे पूछे कि 2021 के अंदर एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बताओ तो कैलिबरी लाइट हेडिंग बता देना। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि एड सब टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बताओ तो क्या होगा, कैलिबरी बॉडी होगा। अगर आपसे ये पूछे कि एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो आप बता देना 60 है। और आप सबको पता है कि फॉन्ट साइज को किस में मापते हैं, पॉइंट्स में मापते हैं। पॉइंट्स कौन सी इकाई होती है कि अगर आपके पास कितने पॉइंट हो दोस्तों, 72 पॉइंट हो तो कितने इंच बन जाते हैं, 1 इंच बन जाता है। तो 72 पॉइंट अगर बात करें तो कितने इंच के बराबर होते हैं, 1 इंच के बराबर होते हैं। बाय डिफॉल्ट टाइटल की बात करें तो फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी लाइट हेडिंग फॉन्ट होता है। साइज कितना होता है, 60। इससे पुराने अगर 2007 की बात करें तो इसका जो फॉन्ट साइज था वो 44 था और नीचे वाले का क्या था, 32 था। इसकी अगर बात करें सब टाइटल की तो इसको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 24 पॉइंट होता है। कितना होता है, 24 पॉइंट। इसका कितना होता है, 60 और इसका कितना होता है, 24 पॉइंट। अब देखिए टाइटल स्लाइड में हमारे पास 2 बॉक्स होते हैं, एक का नाम क्या है, एड टाइटल, और एक का नाम क्या है, सब टाइटल। जो एड टाइटल और एड सब टाइटल लिखे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर इसलिए दिए जाते हैं, जैसे मान लो आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, तो जहाँ नाम वाला बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है ना एंटर योर फर्स्ट नेम, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ क्या लिखें। इसलिए अगर ऊपर लिखा हुआ है एड टाइटल तो आपको पता चल जाएगा कि कोई जो स्लाइड है उसका टाइटल यहां लिख सकते हो और उसका कोई सब टाइटल लिख सकते हो। क्लियर होगी बात। एड टाइटल का फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी लाइट हेडिंग होता है। साइज कितना होता है, 60। इधर बात करें तो फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी होता है। फॉन्ट का साइज कितना होता है, 24 पॉइंट होता है। यहां तक क्लियर हुई बात। अब ये हमारे पास क्या है, नेविगेशन पेन है। नेविगेशन पेन में बाय डिफॉल्ट स्लाइड की संख्या कितनी होती है, 1 है। अगर आपको नई नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो आपके पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। कंट्रोल प्लस क्या कर सकते हो आप, एम कर सकते हो। Ctrl+M से क्या कर सकते हो, नई स्लाइड। जैसे ही मैं Ctrl+M करूंगा तो मेरे नेविगेशन पेन में स्लाइड की संख्या एक और क्या हो जाएगी, प्लस होती जाएगी। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार स्लाइड बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि सर पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम हम स्लाइड कितनी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि 5 होती है या 50 होती है या 500 होती है। तो पावर पॉइंट में आप कितनी भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। हो गया क्लियर। स्लाइड डिजाइन करना हो तो हमारे पास स्लाइड पेन होता है पावर पॉइंट का, या फिर टाइटल लेआउट का राइट साइड वाला एरिया क्या कहलाता है, स्लाइड पेन, और लेफ्ट साइड वाला एरिया क्या कहलाता है, नेविगेशन पेन। और नेविगेशन पेन से हमें क्या पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड, यानी कि स्लाइड की संख्या कितनी होती है। और बाय डिफॉल्ट 200 स्लाइड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर होगी यहां तक बात। पावर पॉइंट की अगर बात करें तो पावर पॉइंट को जब आप ओपन करते हो तो इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने इस प्रकार से होती है। ये बेसिक जानकारी थी कि अगर आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें आपको सामने दिखाई देती है। अब सवाल आता है कि पावर पॉइंट के अंदर फॉन्ट साइज कितना है, 60 भी है, 24 भी है। 60 कब बताओगे, जब टाइटल का पूछे। 24 कब बताओगे, जब आपसे सब टाइटल का पूछे। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब कहानी आ जाती है फॉन्ट के साइज पर। किस पे आ जाती है, फॉन्ट के साइज पर। दोस्तों अगर फॉन्ट के साइज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट का साइज MS ऑफिस में कोई भी प्रोग्राम आपसे पूछ ले, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, चाहे MS एक्सेस से, फॉन्ट का साइज किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। अब फॉन्ट साइज की बात करें तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कौन सा, MS पावर पॉइंट। MS है पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की अगर बात करें तो MS पावर पॉइंट में हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट है फॉन्ट साइज पावर पॉइंट में, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। तब आप सबको पता चल गया, एक तो क्या होता है 60 होता है और एक क्या होता है 24 होता है। 60 किसका होता है, टाइटल का, और 24 किसका होता है, सब टाइटल का। आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि पावर पॉइंट में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि 24 भी होता है और 60 भी। अगर पूछे कि टाइटल का बताओ तो 60 बता देना, और सब टाइटल का पूछे तो 24 बता देना। अब बात आती है कि पावर पॉइंट में आप फॉन्ट के साइज को मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो आप बता देना 1 कर सकते हैं।
कितना कर सकते हैं 1, 60 पॉइंट, 24 पॉइंट डिफॉल्ट है, मिनिमम कितना कर सकते हैं 1 पॉइंट। और अगर आपसे पूछे पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, बताओ भाई पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं 10, 20, 50, 100, 500, 700, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2500, 2000, 3000 कितना कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 4 तो नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं 40, क्योंकि ये तो 60 है, 40 से भी ज्यादा होता है। कितना कर सकते हैं 400, नहीं 400 भी तो ज्यादा होना चाहिए, तो कितना कर सकते हैं 4000। तो पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना कर सकते हैं दोस्तों 4000 पॉइंट कर सकते हैं। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 4000, डिफॉल्ट कितना है 60, 24। तो पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज की रेंज अगर आपसे पूछे तो कितनी है 1 से लेकर 4000 तक, 1 से लेकर 4000 तक। डिफॉल्ट कितना होता है 60 और 24। एक हमारे पास क्या है MS ऑफिस में एक व्यवस्था दी गई है, एक बार दी गई है जिसका नाम है फॉर्मेट टूल बार, फॉर्मेट टूल बार। अब अगर फॉर्मेट टूल बार की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास क्या है फॉर्मेट टूल बार में भी एक फॉन्ट साइज की व्यवस्था है। अगर आपसे पूछे कि डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है तो आपको पता ही है कि 60 भी होता है और क्या होता है 24 होता है, 60 भी होता है, क्या होता है 24 होता है। लेकिन आपसे पूछे कि फॉर्मेट टूलबार से मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो अगर आपने कभी पढ़ा हो तो फॉर्मेट टूलबार से हम मिनिमम कितना कर सकते हैं दोस्तों 8 कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। और फॉर्मेट टूलबार से अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं दोस्तों तो बताइएगा पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूलबार से मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 96 पॉइंट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 96 पॉइंट। तो पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूलबार से फॉन्ट साइज की अगर बात करें तो मिनिमम कितना 8 और मैक्सिमम कितना 96। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे कि पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना है तो आप बताएंगे क्या 1। और अगर आपसे पूछे कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूलबार से मिनिमम कितना है तो 8। आपसे पूछे कि पावर पॉइंट में अधिकतम साइज कितना हो सकता है तो 4000 और फॉर्मेट टूलबार से अधिकतम कितना हो सकता है 96 है। अब फॉर्मेट टूलबार की अगर बात करें तो ये आती कब है फॉर्मेट टूलबार, जब भी मैटर क्या होता है दोस्तों सिलेक्ट होता है तो हमारे पास एक बार आ जाती है जिसका नाम क्या होता है फॉर्मेट टूलबार। अब फॉर्मेट टूलबार की बात करें तो आपके सामने एक छोटा सा सवाल आता है कि फॉर्मेट टूलबार में मिनिमम कितना 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है सर 11। नहीं, पावर पॉइंट में 10 के बाद क्या आता है 10.5, फिर 11, 12 और ऐसे करते करते कहां तक होता है ये 96 तक होता है, 96 तक होता है। तो पावर पॉइंट की फॉर्मेट टूलबार में ऐसा कौन सा फॉन्ट साइज है जो पहले से पॉइंट में अवेलेबल है, तो आप बता देना 10.5। कौन सा होता है 10.5। कहने का मतलब 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 10.5 और उसके बाद क्या है 11। इसका मतलब क्या है इस चीज को भी समझिएगा। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि पावर पॉइंट में बताओ कि फॉन्ट साइज वैलिड है या नहीं है, आप बता सकते हैं 1 भी वैलिड है, 4000 भी वैलिड है, 600 भी वैलिड है, 800 भी वैलिड है, क्योंकि रेंज कितनी है 1 से 4000 है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देना, ऐसे पूछ ले कि वैलिड है या नहीं है, तो जैसे मान लो लिखा हो 7.1, 100.2, 300.5, 600.9, तो पावर पॉइंट में ये भी फॉन्ट साइज सारे क्या होते हैं दोस्तों वैलिड होते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद अगर माने कंप्लीट फॉन्ट साइज न देकर अगर कोई पॉइंट में भी दिया हो तो वो पावर पॉइंट में क्या होते हैं वैलिड होते हैं। ये केवल पावर पॉइंट में है, वर्ड और एक्सेल में भी वैलिड होते हैं, लेकिन वर्ड और एक्सेल में केवल और केवल वैलिड होते हैं कौन से 300.5 यानी कि 0.5 वाले वैलिड होते हैं। लेकिन पावर पॉइंट में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 तक भी ये सारे क्या होते हैं वैलिड होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी फॉर्मेट टूलबार कहीं है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि सारे फॉन्ट साइज वैलिड होते हैं अगर कोई पॉइंट में दिया हुआ है। तो क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये बात थी पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज की। मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम 4000, डिफॉल्ट 24, 60 और 24 है। फॉर्मेट टूलबार से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 96। अब एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं पूरे MS ऑफिस के बारे में, कंप्लीट MS ऑफिस के बारे में मैं चार्ट बना रहा हूं केवल और केवल किसको लेकर फॉन्ट के साइज को लेकर, ताकि आपको कोई संशय न रहे, कभी भी सवाल गलत न हो आपका। कई बार क्या होते हैं बड़े बेसिक सवाल भी हमारे गलत हो जाते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते, इसलिए कि हमारी जो भर्ती है वो मान लो सूचना सही कि हम कैसे जाएं एक्सेल में
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछ लिया गया था कि वर्कबुक किसको कहते हैं, बताओ इससे सिंपल सवाल क्या पूछेगा पूछने वाला। अभी जो सूचना सहायक का एक पेपर हुआ था, विद्युत विभाग ने लिया था अभी पीछे 2 साल पहले, उसमें वो रीडू की शॉर्टकट पूछी हुई थी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ये सवाल आएगा, लेकिन अब मुझे आता है इसलिए मेरे लिए आसान है, और मुझे नहीं आता इसलिए मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। आसान का मतलब क्या है कि मुझे आ रहा है इसलिए मुझे आसान लगा, मुझे नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, मुश्किल है। इसने पूछा कि रीडू की शॉर्टकट क्या है, आपको पता थी, आपके लिए आसान है, आपको नहीं पता आपके लिए क्या है, मुश्किल। आज आपसे पूछ ले कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है, 4000, आपको पता है तो आसान है, नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना होता है। अब आपसे पूछे कि फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम कितना है, तो आप बता सकते हैं 8, मैक्सिमम कितना है 96। अब पता चल गया या पहले से पता था, आपके लिए आसान है। जो चीज नहीं आती ना, पेपर का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं अपने पेपर मुश्किल या आसान, जो चीज पढ़ी हुई है, समझ में आ गई थी हमें पढ़ाते समय या पढ़ते समय, जो भी बात थी वो चीज पेपर में आई तो आसान है। और ऐसा सवाल आया जो कभी नहीं पढ़ा हुआ था तो अपने लिए क्या है, मुश्किल है। एक पेपर में 100 क्वेश्चंस, उन 100 में से अपने को 10 क्वेश्चन ही आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिस सिस्टम्स को पढ़ा था उससे संबंधित चीजें नहीं गई, जो हमें आता था वो पेपर में नहीं है, और जो हमें नहीं आता वो सारा पेपर में है। तो आसान और मुश्किल का जहां तक मुझे लगता है वो इतना सा गेम है दोस्तों, कि अगर कोई चीज आती है तो वो आसान है, और नहीं आती तो वो क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। आज के टाइम में जो चीजें है पूछी जाती है वो स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस तरीके से यूपीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट वाले होते हैं। आपको 3 या 4 स्टेटमेंट देके उनमें से पूछता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इनके लिए फॉन्ट साइज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनमें भी स्टेटमेंट वाला अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आपका सवाल गलत होने के चांस है दोस्तों। और अगर आपने पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है तो कभी भी सवाल गलत है नहीं होगा। इसलिए फॉन्ट साइज पे मैं एक छोटी सी पूरी की पूरी जो पार्ट है उस पर चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले अपने पास एक प्रोग्राम है MS वर्ड, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल। उसके बाद हमारे पास आता है MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, MS एक्सेस है, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस है। अब फॉन्ट साइज की बात करें तो कहीं भी आए फॉन्ट साइज तो मापा तो किस में जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। फॉन्ट साइज किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। और बेहतर पॉइंट कितने इंच के बराबर है दोस्तों, 1 इंच के बराबर है। MS वर्ड की बात करें तो यहां पर पहला सवाल तो आप ये देख लेना कि डिफॉल्ट क्या होता है। सबसे पहला सवाल क्या है, डिफॉल्ट। तो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11। आपसे पूछे मिनिमम कितना होता है तो आप बता देना 1। और MS वर्ड में आपसे पूछे मैक्सिमम कितना होता है तो आप बता देना 1638। वही अगर बात यहां से आपसे पूछे फॉर्मेट टूल बार, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं फॉर्मेट है, टूल बार की अगर बात करें तो मिनिमम कितना होता है 8, डिफॉल्ट कितना होता है 11 और मैक्सिमम कितना होता है 72 होता है। मैक्सिमम कितना 72। वैसे ही अगर MS वर्ड की बात करें दोस्तों तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सेल। एक्सेल में अगर आपसे पूछे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है तो आप बता देना कितना होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11। आपसे पूछे मिनिमम कितना है तो आप बता देना एक्सेल में मिनिमम 1 होता है। आपसे पूछे मैक्सिमम कितना होता है एक्सेल में तो आप बता देना मैक्सिमम कितना होता है 409। अगर एक्सेल की बात करें तो सेम सवाल आ जाए किसका, फॉर्मेट टूल बार का। किसका आ जाए, फॉर्मेट टूल बार का। तो डिफॉल्ट तो कितना है 11, मिनिमम कितना है 8 और मैक्सिमम कितना है 72 है। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, डिफॉल्ट है 11। वही अगर दोस्तों पावर पॉइंट पे आए तो पावर पॉइंट में आपसे पूछे डिफॉल्ट का तो अभी आपने पढ़ा है 60 और क्या होता है 24 होता है। पावर पॉइंट में मिनिमम अगर आपसे पूछे तो बता देना कितना हो जाता है 1। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो पावर पॉइंट में भी पढ़ के आए हो 4000। कितना, 4000। पावर पॉइंट की अगर फॉर्मेट टूल बार की दोस्तों बात करें तो कितना होता है, मिनिमम 8, डिफॉल्ट कितना है 60 और 24 और मैक्सिमम कितना है 96 है। अब देखिए अगर आपने वर्ड पढ़ के चले गए और पावर पॉइंट का आ गया तो सवाल गलत हो सकते हैं। यहाँ क्या था 8 से 72, लेकिन यहाँ 8 से क्या है 96 है। वैसे अगर MS एक्सेस की बात करें दोस्तों तो MS एक्सेस में भी डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो कितना है 11 है। मिनिमम फॉन्ट का साइज 1 है। और एक्सेस में मैक्सिमम जो फॉन्ट का साइज होता है ये हमारा क्या है, मिनिमम है और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। एक्सेस में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है 127। वही अगर फॉर्मेट टूलबार की बात करें तो मिनिमम कितना 8, डिफॉल्ट कितना 11 और मैक्सिमम पूछे तो 72 है।
तो सब में 8 से बेहतर है, लेकिन पावर पॉइंट में कितना है दोस्तों, 8 से लेकर 96 तक है। और अगर पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और बेहतर तक जाएंगे। सेम अगर एक्सेल की बात करें तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 इस तरीके से जाएंगे। लेकिन पावर पॉइंट में क्या है दोस्तों, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 10.5 और उसके बाद क्या आएगा 11 और फिर आ जाएगा 96। ऐसे एमएस एक्सेस में 8, 9, 10, 11 से लेकर कहां तक होता है, बेहतर तक होता है। अगर वर्ड एक्सेल की बात करें, वर्ड एक्सेल और एक्सेस की बात करें तो यहां पर वर्ड है, एक्सेल है और एमएस एक्सेस है। यहां पर अगर आप 1.1 करना चाहो, 1.2 करना चाहो तो दोस्तों वैलिड है, नहीं है। लेकिन अगर 1.5, 2.5, 7.5 करना चाहो तो वो क्या है, वैलिड है। 1.5, 2.5, 10.5, 20.5 यानी कि 0.5 तक आप कर सकते हो। कैसे, 10 आपके लिए छोटा है, 11 आपके लिए बड़ा है तो 10.5 कर सकते हो। 9 आपके लिए छोटा है, 10 बड़ा है तो 9.5 कर सकते हो। 100 आपके लिए छोटा है, 101 बड़ा है तो 100.5 कर सकते हो। लेकिन 100.5 बड़ा है और 100 छोटा है, 100.2 करना चाहो तो वर्ड एक्सेल और एमएस एक्सेस में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर पावर पॉइंट की मैं दोस्तों बात करें तो आप यहां पर 1.1 भी कर सकते हो, 100.9 भी कर सकते हो और 200.8 भी कर सकते हो और 100.5 भी कर सकते हो। यानी कि 0.5 भी वैलिड है और इसके अलावा 1, 2, 3 भी क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। लेकिन एमएस एक्सेस में फिर कौन से वैलिड होते हैं, 0.5 वाले वैलिड होते हैं। ये मैंने पूरी की पूरी जानकारी बता दी है फॉन्ट साइज की, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, डिफॉल्ट कितना, फॉर्मेट टूलबार से मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना और डिफॉल्ट कितना। और हमसे इतना भी पता चलेगा कि वैलिड है या नहीं है। ये पूरी जानकारी थी किसके बारे में दोस्तों, फॉन्ट के साइज के बारे में। अब अगर बात करें पावर पॉइंट की तो हमारे पास पावर पॉइंट में देखिए हम क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं। तो पावर पॉइंट में हमारे पास क्या आता है, पेज ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन की बात करें। पावर पॉइंट में किसकी बात करें, ओरिएंटेशन की। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ओरिएंटेशन तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पावर पॉइंट के अंदर जो पावर पॉइंट का बेसिक एलिमेंट होता है वो स्लाइड का जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है। क्या होता है, लैंडस्केप। अगर आपसे पूछे पावर पॉइंट में नोट्स मास्टर, किसकी बात करें, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर और आउटलाइन, इन तीनों का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप होता है। इसके अलावा ये अपने नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं लेआउट व्यू लेके आऊंगा, जिसमें एक आउटलाइन व्यू होता है, हैंड आउट होता है, नोट्स मास्टर होता है। जैसे नॉर्मल है, स्लाइड शो है, स्लाइड शॉर्टर है, स्लाइड मास्टर है, नोट्स मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, आउटलाइन व्यू है। ये सारे के सारे मैं व्यू लेके आऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। ये हमारे व्यू के प्रकार है। पावर पॉइंट में स्लाइड पे अगर काम कर रहे हो तो वो कैसी होती है, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप। और अगर नोट्स मास्टर पे, हैंड आउट मास्टर पे, आउटलाइन पे काम कर रहे हो तो इनका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। एक आता है पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास है कैरेक्टर स्पेसिंग। पावर पॉइंट में किसकी बात आई, कैरेक्टर स्पेसिंग की बात आती है। पावर पॉइंट में किसकी बात की जाए, कैरेक्टर स्पेसिंग की। अच्छा सवाल है, पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। एक कैरेक्टर स्पेसिंग होती है जिसका नाम क्या होता है, नॉर्मल। एक हमारे पास होता है लूज, नॉर्मल लूज। एक होता है वेरी लूज, नॉर्मल लूज। एक क्या होता है, वेरी लूज। एक होता है टाइट और एक क्या होता है, वेरी टाइट। टाइट और वेरी टाइट। पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग की बात करें तो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, टाइट और वेरी टाइट। पावर पॉइंट में 2 कैरेक्टर के बीच में आप मिनिमम स्पेस कितना कर सकते हैं, 0, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1000 पॉइंट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग मिनिमम कितनी कर सकते हो, 0 और मैक्सिमम 1000। जैसे मान लो मैंने क्या किया, वेरी लूज किया, वेरी लूज से जो 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस ज्यादा हुआ, जैसे मान लो मैंने नॉर्मल में लिखा हुआ है ABC और मैंने इसको वेरी लूज किया तो मान लो ये ABC इतना दूर हो गया
दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको और बढ़ाना चाहता हूं, तो पावर पॉइंट में मिनिमम रेंज कितनी होती है 0 और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है 1000। लेकिन कैरेक्टर स्पेसिंग को मापा किस में जाता है, पॉइंट्स में। अब दो बातें होगी, फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में, और कैरेक्टर स्पेसिंग को भी दोस्तों किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। ये बात थी किसके बारे में, कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में। कितने प्रकार की है, 5। कौन कौन सी है, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, टाइट और वेरी टाइट। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर स्पेसिंग कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है, नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, नॉर्मल। होती कितने प्रकार की है, 5। वहीं अगर दोस्तों वर्ड की बात करें, किसकी बात करें, वर्ड की बात करें, तो वर्ड में जो कैरेक्टर स्पेसिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, नॉर्मल, एक होता है कंडेंसेड, और एक होता है एक्सपेंडेड। नॉर्मल, कंडेंसेड और एक्सपेंडेड। एमएस वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच में मिनिमम स्पेस कितना, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1584 पॉइंट। ध्यान देना, पावर पॉइंट में मिनिमम कैरेक्टर स्पेसिंग कितनी होती है 0 और मैक्सिमम 1000। वहीं एमएस वर्ड में मिनिमम कैरेक्टर स्पेसिंग कितनी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1584 हो सकती है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1584 आप कर सकते हैं, किसमें, पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। हो गया क्लियर। तो वर्ड में कितनी है 3, नॉर्मल, कंडेंसेड, एक्सपेंडेड। पावर पॉइंट में कितनी है 5। पावर पॉइंट में रेंज है 0 से 1000 की, वर्ड में रेंज है 0 से लेकर 1584 तक की बात है। हो गया क्लियर। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो एक पार्ट आता है जूम का। किसका आता है, जूम का। तीनों ही बता देता हूं। एमएस वर्ड की बात करें, उसके बाद हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद क्या है, एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल के बाद क्या है, पावर पॉइंट। और अगर चाहे तो आप एमएस पेंट का भी लिख लो, एमएस पेंट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल पॉइंट। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूमिंग कितनी होती है 100%। एक्सेल में भी डिफॉल्ट कितनी होती है 100%। पावर पॉइंट में भी डिफॉल्ट जूम कितना होता है 100%। और एमएस पेंट में भी कितना होता है 100% होता है। जूमिंग को किस में मापते हैं, प्रतिशत में मापते हैं। एमएस वर्ड में जूमिंग होती है 10 से लेकर 500%। मिनिमम कितनी 10 और मैक्सिमम कितनी 500%। एक्सेल में जो जूमिंग होती है दोस्तों वो होती है 10 से लेकर 400%। पावर पॉइंट, ये सवाल पूछा गया था अभी, शायद कोई पटवार के पेपर में था या इसके सीईटी के पेपर में था। जो एक्सेल में जूमिंग होती है वो 10 से 400। पावर पॉइंट में जो जूमिंग होती है वो कितनी होती है दोस्तों 10 से लेकर 400%। एक्सेल में और पावर पॉइंट में सेम होती है। एमएस पेंट में जो जूमिंग होती है वो मिनिमम होती है 12.5%। मिनिमम कितनी 12.5%, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है मेरे दोस्तों 800% हो सकती है। एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जूमिंग कितनी, एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जूमिंग 10 और 400। एक्सेल में 10 से 400, वर्ड में 10 से लेकर 500, एमएस पेंट में 1250 से लेकर दोस्तों क्या हो सकती है 800% की जूमिंग हो सकती है। हो गया क्लियर यहां तक। उसके बाद एक और बात करते हैं अपने पावर पॉइंट की। अगर बात करें तो पावर पॉइंट में अगर आप क्या करना चाहें, टेबल इंसर्ट करना चाहें, क्या करना चाहें, टेबल इंसर्ट करना चाहें। ये जो टेबल इंसर्ट है इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल टेबल, एक होता है ड्रॉ टेबल, और एक होता है इंसर्ट टेबल। मैनुअल टेबल और ड्रॉ टेबल, जब मैं वर्ड के अंदर एक टेबल का टॉपिक लेके आऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। मैनुअल टेबल में क्या होता है, टेबल बनी होती है, उसमें से जितना एरिया सेलेक्ट करते हो वो सारा का सारा उतनी बड़ी टेबल बन जाती है, मैनुअल टेबल। उसके बाद ड्रॉ टेबल में आपको पेंसिल मिल जाती है, आप जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूं टेबल इंसर्ट की। पावर पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो जब आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ता है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। जैसे आप इंसर्ट पे जाओगे तो कंप्यूटर आपसे क्या पूछेगा कि कितनी बड़ी टेबल इंसर्ट करनी है, तो आपको बताना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। अगर आप नहीं बताते दोस्तों तो पावर पॉइंट में ये टेबल बन जाएगी बाय डिफॉल्ट कितनी 5 2 की। 5 क्या है इसमें कॉलम, और 2 क्या है रो है, 1 2 3 4, और ये हमारे क्या होगी रो। तो अगर बाय डिफॉल्ट टेबल इंसर्ट की बात करें तो कितनी बनती है 5 2 की। कितनी बनती है 5 2 की। अब यहां इसने अपने को 3 सवाल दे दिए टेबल इंसर्ट ने। पहला सवाल कि डिफॉल्ट टेबल कितनी बनती है 5 2 की। अगर इसी में जाके अगर छोटी से छोटी टेबल इंसर्ट करना चाहो तो कितनी हो जाएगी 1:1 की। और अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेबल कितनी इंसर्ट हो सकती है पावर पॉइंट में 75 की। 75 क्या है कॉलम और 75 क्या है रो है। तो एमएस पावर पॉइंट में सबसे बड़ी टेबल कितनी इंसर्ट हो सकती है 75 की। 75 क्या है रो और 75 क्या है कॉलम। डिफॉल्ट कितनी 5 2, मिनिमम कितनी 1 1। वहीं अगर इसी के साथ अगर मैं वर्ड का कंपेयर कर दूं
किसका कर दें, वर्ड का अगर आप कंपेयर करो तो डिफॉल्ट कितनी है, वर्ड में भी 5-2 होती है, मिनिमम कितनी होती है, वर्ड में 1-1 होती है। और अगर वर्ड में बात करें मैक्सिमम की, तो वर्ड में मैक्सिमम कितनी होती है, 63:32,767। तो एमएस वर्ड और एक्सेल में, इसमें पावर पॉइंट में इतना फर्क है कि एमएस पावर पॉइंट में जो टेबल बनती है वो मैक्सिमम 75 की बनती है और वर्ड में मैक्सिमम बनती है वो 63:32,767 बनती है। तो ये जानकारी थी दोस्तों किसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, और ये जानकारी थी किसके बारे में, वर्ड में। तो एमएस पावर पॉइंट में और वर्ड में बात करें तो डिफॉल्ट टेबल कितनी बनती है, 5-2 की, जिसमें 5 कॉलम होते हैं और 2 रो होती है। मिनिमम कितनी बनती है, 1:1 की। इधर बात करें तो 75 यानी कि 75 कॉलम 75 ही रो। क्या वर्ड में 75 कॉलम की टेबल बनाई जा सकती है क्या, नहीं दोस्तों। मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, 63 कॉलम। लेकिन पावर पॉइंट में क्या 200 रो की टेबल बनाई जा सकती है क्या, नहीं। लेकिन वर्ड में तो कितनी होती है, 32,767 तक की जानकारी होती है। ये जानकारी थी दोस्तों किसके बारे में, टेबल के बारे में। पावर पॉइंट की अगर बात करें तो पावर पॉइंट में हमारे पास क्या था, नेविगेशन पेन था, स्लाइड की हमने बात की है, उसके बाद इसमें फॉन्ट की बात की है, फॉन्ट के साइज की बात की है, उसके बाद हमने जूमिंग के बारे में बात की है, उसके बाद हमने कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में बात की है, उसके बाद हमने किसके बारे में बात की है दोस्तों, टेबल के बारे में बात की है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट 5-2 की टेबल इंसर्ट होती है, मिनिमम 1-1 की। पावर पॉइंट में मैक्सिमम 75 की, वर्ड में मैक्सिमम कितनी होती है, 63:32,767। दोस्तों इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेज के लिए आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश मेरी ये रहे कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब जो भी अपनों ने पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा है, ये 2021 के बारे में मैंने जानकारी थी वो अब मैंने आपसे शेयर की है। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन के माध्यम से, और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप विशेषकर सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां टेस्ट सीरीज भी है, आप टेस्ट भी लगाकर देख सकते हैं। इसी तरीके की एक नई क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।